नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जो आपकी परीक्षाएं चल रही है बिहार बोर्ड, यानी कि बिहार जो मासिक परीक्षा चल रही है उसके रिलेटेड हम जो कल 12th क्लास का हिस्ट्री का पेपर होने वाला है उससे रिलेटेड हम जो 50 आपको इस वीडियो के अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। नाउ फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस वस्तु का ज्ञान नहीं था? यानी कि जो सिंधु घाटी के लोग थे उनको किस वस्तु का ज्ञान नहीं था? सोना, चांदी, लोहा या तांबा? तो उनको लोहा का ज्ञान नहीं था, बाकी इन तीनों चीज़ों का उनको ज्ञान था सिंधु सभ्यता में रहने वाले लोगों का। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार के जो अवशेष है वो कहाँ से प्राप्त हुए? हड़प्पा सभ्यता है उनके जो विशेष स्नानागार के अवशेष वह रोपड़, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या लोथल? तो वो कहाँ से हुए हैं? मोहनजोदड़ो से हुए। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट है आपका, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? यानी कि जो लोथल सभ्यता है वो किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा। कौन सी? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है आपका, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता? जो हड़प्पा सभ्यता है वो किस युग की सभ्यता है? वो आपके कांस्य युगीन सभ्यता। कौन सी? कांस्य युगीन सभ्यता है। नेक्स्ट है आपका, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट। जो मोहनजोदड़ो है वो किस भाषा का शब्द है? हिंदी, सिंधी, उर्दू या फारसी? तो किस भाषा का शब्द है वो? सिंधी भाषा का शब्द है। किसका? सिंधी भाषा का। नेक्स्ट है, लोथल किस राज्य में स्थित है? जो लोथल सभ्यता है वो किस राज्य के अंदर स्थित है? तो लोथल जो सभ्यता है वो आपके गुजरात के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात के अंदर। नेक्स्ट आपका है, इंडिका के लेखक कौन है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत ही इजी सवाल है कि इंडिका के जो लेखक है वो कौन है? ये तो कोई भी बता सकता है। कौन है? मैगनस्टीज है। कौन है? मैगनस्टीज। नेक्स्ट है आपका, थंब की शुरुआत किसने की थी? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त या कनिष्क? तो जो थंब की शुरुआत किसने की थी? अशोक ने। किसने की थी? अशोक ने। नेक्स्ट है आपका, मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था? मौर्य वंश का जो प्रथम शासक है वो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है, गुप्त काल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? गुप्त काल था उस समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? कौन आया था फ्रेंड्स? फाहयान। कौन आया था? फाहयान। नेक्स्ट है आपका, पाटलिपुत्र की जो स्थापना है वो किसने की थी? पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? बिंबिसार ने। किसने की थी? बिंबिसार ने। नेक्स्ट है आपका, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? जो महाभारत का जो युद्ध है वो कितने दिनों तक चला था फ्रेंड्स? वो चला था आपके 18 दिन। कितने दिन तक चला था? 18 दिन। नेक्स्ट है आपका, महाभारत की रचना किसने की थी? जो महाभारत की रचना है वो किसने की थी? वेद व्यास ने। किसने की थी? वेद व्यास। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका, ऋग्वेदीन कालीन जो लोग थे वो किसकी पूजा करते थे? तो ऋग्वेदिक जो काल है उस लोग किसकी? प्रकृति की पूजा करते थे। किसकी करते हैं? प्रकृति की। नेक्स्ट है, सांची किस राज्य के अंदर? ये भी बहुत इजी सवाल है। सांची किस राज्य के अंदर स्थित है? एमपी यानी कि मध्य प्रदेश के अंदर सांची स्थित है। और जो सांची का स्तूप है वो अशोक ने बनाया था, ये भी आपको पता है। वो कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है आपका, गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपको बताना है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था नालंदा के अंदर। नेक्स्ट है आपका, पुराणों की संख्या कितनी है? कि पुराणों की जो संख्या है वो कितनी है? 18। कितनी है? 18। नेक्स्ट है आपका, हीनयान और महायान का संबंध किस धर्म से है? हीनयान और महायान का संबंध किस धर्म से है? तो वो होगा बौद्ध धर्म से। किससे है? बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट है आपका, प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई? जो प्रथम बौद्ध संगीति है वो किसके शासन काल में हुई थी? अजातशत्रु। किसके शासन काल में? अजातशत्रु। नेक्स्ट है, नाथ मुनि का संबंध है। नाथ मुनि का जो संबंध है वो किससे है? बौद्ध धर्म से। किससे है? बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट है आपका, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तंबाकू का सेवन जो सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? अकबर ने। किसने किया था? अकबर ने। नेक्स्ट है आपका, आईन अकबरी कितने भागों में विभक्त थी? तो आईन अकबरी जो कितने भागों में विभक्त थी? 5 भागों में। कितने? 5 भागों में। नेक्स्ट है आपका, अकबरनामा के जो अनुवादक कौन थे? अकबरनामा था उसके अनुवादक कौन थे? बैबरीज। कौन थे? बैबरीज।
नेक्स्ट है आपका फतेहपुर सीकरी को किसने राजधानी बनाया था? फतेहपुर सीकरी को किसने राजधानी बनाया था? अकबर ने। किसने बनाया था? अकबर ने। नेक्स्ट है आपका अकबर ने दीन ए इलाही कब से शुरू की थी? अकबर ने जो दीन ए इलाही की शुरुआत कब की थी? वो फ्रेंड्स इन तीनों में से कोई नहीं है, यानी कि उसने इन तीनों के बाद दीन ए इलाही की, यानी कि दीन ए इलाही की शुरुआत 1585 के अंदर की थी। कब की थी? 1585 के अंदर। नेक्स्ट है आपका अकबर का संरक्षक कौन था? अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खान। कौन था? बैरम खान। क्योंकि जब हुमायूं की मृत्यु हो गई थी तब अकबर को किसने पाला और पोसा था? बैरम खान ने किया था। कौन? बैरम खान उसका गुरु भी था अकबर का। और नेक्स्ट आपका है भारत में मुगल वंश की स्थापना किसने? ये भी बहुत इजी सवाल है कि भारत में मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर ने। किसने की थी? बाबर ने। ठीक है। नेक्स्ट है आपका ताजमहल किस नदी के किनारे? ये भी बहुत इजी सवाल है। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना। नेक्स्ट है आपका गोपुरम का संबंध है व्यापार से, गाय से, मंदिर से या नगर से? तो गोपुरम का जो संबंध है वो किससे है फ्रेंड्स? मंदिर से। गोपुरम कहाँ होते हैं? मंदिर में होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका रूस में भारत विद्या का जनक किससे कहा जाए? रूस है उसके अंदर जो भारत विद्या के जो जनक है वो कौन है? जीएस लिविदेव। कौन है? जीएस लिविदेव। नेक्स्ट है निम्न में से महिला कौन संत थी? मतलब ऐसी कौन सी महिला जो संत थी? मीरा है, अंडाल है, कराईकल है। तो इन तीनों थी ना, इनमें से सभी है जो भक्त थी महिला थी। मीरा थी कृष्ण भक्त, अंडाल थी विष्णु भक्त और कराईकल शिव भक्त थी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका महाराष्ट्र के जो संत कौन नहीं थे? ऐसे कौन संत है जो महाराष्ट्र से जिनका संबंध नहीं है? तो जो तुकाराम भी महाराष्ट्र से, रामदास भी महाराष्ट्र से, ज्ञानेश्वर भी महाराष्ट्र। तो जो चैतन्य महाप्रभु है वो कहाँ से? पश्चिम बंगाल से है। नेक्स्ट है आपका तलवंडी किसका जन्म स्थान? जो तलवंडी है वो किसका जन्म स्थान है? गुरु नानक का। किसका है? गुरु नानक का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन विष्णु को अपना पति मानती थी? यानी कि विष्णु को कौन अपना पति मानती थी? वो आपके अंडाल। कौन थी? अंडाल। नेक्स्ट है विलियम हॉकिंस किस शासक के काल में भारत आया था? जो विलियम हॉकिंस था वो किसके शासनकाल में भारत आया था? जहांगीर के। किसके शासनकाल में? जहांगीर। नेक्स्ट है आपका इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? अरबी, फारसी, उर्दू या अंग्रेजी? तो इब्न बतूता था जो मतलब इधर उधर घूमकर वो अपनी जो यात्रा बढ़ता है किस भाषा में लिखता था? वो उसने लिखा था अरबी भाषा के अंदर। किसमें? अरबी भाषा में। नेक्स्ट है आपका कार्निवालिस कोड कब बना था? जो कार्निवालिस कोड है वो कब बना था? 1793 के अंदर। कब बना था? 1793। क्योंकि जब वो महालवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? जो महालवाड़ी बंदोबस्त है वो मार्टिन बर्ड के द्वारा लागू किया। किसके द्वारा? मार्टिन बर्ड। आरा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? पीर अली, वाजिद अली, कुंवर सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो जो आरा के अंदर 1857 का विद्रोह होता है उसमें जो नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। नेक्स्ट है आपका संथाल विद्रोह का नेता कौन था? संथाल जो विद्रोह होता है उसमें नेता कौन था? सिंधु और कान्हा। कौन थे? सिंधु। जो कि संथालों को इन अंग्रेजों ने बहुत सा लूटा था, उनकी जमीनें छीन ली थी। सिंधु और कान्हा क्या थे? उस समय विद्रोह में शामिल हुए थे। दक्कन दंगा जो आयोग है कब गठित हुआ था? दक्कन दंगा आयोग जो गठित हुआ था 1875 के अंदर। कब हुआ था? 1875 के अंदर। नेक्स्ट है आपका 1857 द ग्रेट रिबेलियन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 1857 से जब द ग्रेट इन रिबेलियन पुस्तक लिखी थी उसके जो लेखक है वो कौन है? पट्टाभी सीतारामैया। ठीक है। नेक्स्ट है अवध में 1857 को विद्रोह का जो नेतृत्व किसने किया था? लक्ष्मीबाई, बेजाबाई सिंधिया, बेगम हजरत महल या बेगम जिन्नत महल। तो जो 1857 में अवध में किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? बेगम हजरत महल ने। नेक्स्ट है आपका 1817 के विद्रोह के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेपाल चला गया था? तो नेपाल कौन क्रांतिकारी गया था? नाना साहेब। ठीक है। जब विद्रोह का दमन हो चुका था तो वो जो नाना साहब थे वो कहाँ चले गए थे? नेपाल। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? पुर्तगालियों ने जो गोवा पर अधिकार किया था वह क्या था हमारे 1510। यानी कि कब किया था? 1510 के अंदर पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट है आपका भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? कोलंबस, रियो डी, वास्को डी गामा। इनमें से कोई नहीं। तो भारत में प्रथम आने वाला जो पुर्तगाली था वो कौन था? वास्को डी गामा। कौन था? वास्को डी गामा। नेक्स्ट है आपका
फोर्ट विलियम भारत के किस शहर में स्थित, जो फोर्ट विलियम है वो किस शहर में स्थित है, तो ये हमारे स्थित होगा कलकत्ता के अंदर। कहाँ है, कलकत्ता के अंदर। क्योंकि पहले जब अंग्रेजों का समय था उस समय क्या कल कोलकाता को, जैसे अब वर्तमान में इससे कोलकाता कहते हैं, उस समय से कलकत्ता कहते थे। मद्रास जो वर्तमान अब वर्तमान में मद्रास को चेन्नई कहते हैं, लेकिन पहले मद्रास कहते थे। मुंबई है जो पहले उसको बम्बई कहते थे, लेकिन अब मुंबई कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई, तो वो था 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट हुआ था, उसके अंदर कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है चोल इमारतें किस शहर की प्रमुख विशेषता है, तो चोल इमारतें वो किस शहर की प्रमुख विशेषता है, मुंबई की। यानी कि जो मुंबई के अंदर उस समय क्या होता, जब अंग्रेजों का समय था उस समय छोटी छोटी इमारतें बनी थी, बड़े बड़े घर थे, बाहर बहुत आंगन था बड़ा, और वहाँ पे मतलब बड़ी बड़ी बनाई गई थी वो घर। ठीक है, वहाँ पर किराएदार वगैरह रहते थे, उसे चोल कहते थे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका महात्मा गांधी का जो जन्म है वो कब हुआ था, जो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे जो आपके 50 MCQs जो बिहार मासिक परीक्षा के लिए आपके बहुत ही बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।